नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित, जिसकी प्रश्नावली 9.1 हम शुरू करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 हम स्टार्ट करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दे दिया क्या, ये दे दिया एक ये टावर की ऊंचाई है और नीचे क्या है, भवन है। ठीक है, अब ये यहाँ से जितना बड़ा रहेगा भवन यहाँ से भी उतना ही रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। और यहाँ से जितना चौड़ा रहेगा यहाँ ऊपर से भी उतना ही चौड़ा रहेगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, टावर है। तो मतलब कि नीचे का जो मान आएगा वही ऊपर का मान आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। हम देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी। तो बी सी डी त्रिभुज लेंगे। ठीक है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि लंब दे दिया और नीचे क्या है, आधार है, इसलिए हमने टेन थीटा लिया। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, सी डी बटा आधार कितना है, बी डी। अब थीटा का मान कितना है, उसमें 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री बराबर सी डी का मान कितना है, 7 मीटर। तो लिख देंगे 7 बटा बी डी का मान याद नहीं है, निकालेंगे हम। तो ये टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 1 बराबर 7 बटा बी डी, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर 7 मीटर। बी डी का मान कितना आ गया, 7 मीटर आ गया। अब हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम इसमें ए ई सी त्रिभुज कौन से में चलेंगे, हम ए ई सी में। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले ए बी डी बराबर सी ई। बी डी किसके बराबर हो जाएगा, सी ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं हम इसको। ठीक है, अब चलते हैं हम त्रिभुज में। त्रिभुज ए ई सी में, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, इसमें वो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें, ए ई बटा आधार का मान कितना है, ई सी। ठीक है, अब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री बराबर ए का मान निकालना है हमें और ईसी का मान। अब ईसी का मान ये देखो, ईसी किसके बराबर है, बीडी के बराबर। तो बीडी का मान कितना है, 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो यहाँ आ जाएगा √3 बराबर ए बटा 7। अभी 7 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 7√3। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हमें निकालनी ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई निकालनी, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए और बी को जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का मान आ जाएगा। तो ए का मान कितना है, 7√3 प्लस बी बी डी या बी, इसका मान कितना है, 7 है। तो लिख देंगे 7। अब जब हम इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7√3 प्लस 1, ए बी का मान। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो दो जहाज है इनके बीच की ये दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हम करते हैं इसको शुरू। तो हमें दे दिया क्या, ये ऊंचाई तो कितनी दे दी हमें, इसकी लाइट हाउस की ए बी है जो कि 75 मीटर की है। ठीक है, यहाँ से ये देख रहा है तो फर्स्ट वाला जहाज है वो तो 45 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरा वाला जहाज कितने 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम करते हैं इसको शुरू। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, ए बी बटा आधार का मान कितना है, बी सी। क्यों, क्योंकि हम ए बी सी त्रिभुज में चल रहे हैं, ए बी सी में। तो टेन थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री बराबर ए बी का मान कितना है, 75 मीटर बटा बी सी, जो बी सी का मान निकालेंगे। अब टेन 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 बराबर 75 बटा बी सी। तो बी सी का मान कितना हो जाएगा, बी सी बराबर 75 मीटर। बी सी का मान कितना आ गया, 75 मीटर। यानी कि इसका मान कितना आ गया, 75 मीटर।
इसका मान हमारे पास 75 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे हम। चलते हैं त्रिभुज ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी ये पूरा। तो इसमें क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है, ए बी ही है, आधार का मान कितना है, बी डी, यहाँ से यहाँ तो हुआ बी डी। ठीक है, तो टेन थीटा का मान कितना है इसमें, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, ए बी, तो ए बी का मान रख देते हैं हम कितना है, 75 बटा बी डी, बी डी को क्या लिखते हैं, बी सी प्लस सी डी, तो लिख देते हैं यहाँ पे बी सी प्लस सी डी। ठीक है, अब टेन 30 डिग्री का मान कितना है, 30 डिग्री का 1/3, तो 1/√3 बराबर 75। अब बी सी का मान हमने निकाला था कितना, 75 प्लस सी डी का मान कितना है ही नहीं, तो हम सी डी लिख देंगे, ये ऊपर चल जाएगा ये इधर चल जाएगा, तो 75 प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 75√3, क्योंकि √3 75 से गुणा हो जाएगा, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा, 75√3 माइनस 75। अब क्या ले लेंगे हम, 75 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, सी डी का मान यही हमें निकालना था, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, तो कितना आ गया, 75√3 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमें सब दे रखा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक लड़की की ऊंचाई, ये लड़की भी है और ये गुब्बारा है, तो कितना दे रखा है, 88.2। अब जब लड़की कितनी 1.2 मीटर की है, तो हम इसको माइनस करेंगे, जब जाके ये लंबाई आएगी, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 87 मीटर। ठीक है, पहले कितना था, 60 डिग्री का कोण बना रहा था, उसके बाद 30 डिग्री का बनेगा। तो हम करते हैं शुरू, त्रिभुज में चलेंगे एबीसी में, एबीसी में इसमें देखो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है हमारे पास, लंब का मान है BC बटा आधार का मान कितना है AC। ठीक है, तो 60 डिग्री का मान कितना है, टेन 60 डिग्री का मान √3, तो √3 बराबर BC का मान कितना है, BC का मान है 87 बटा AC का मान कितना है, AC का मान हमें निकालना है AC, तो AC का मान क्या हो जाएगा, AC का मान 87 बटा √3, क्योंकि ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा इसके नीचे, तो AC का मान कितना आ गया हमारे पास 87 √3, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण कर देंगे, 87 बटा √3 इंटू √3 बटा √3, तो ये क्या हो जाएगा 87 √3 बटा कितना 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, यानी कि क्या आ जाएगा 29 √3 मीटर, किसका मान AC का मान आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, कौन से में, APQ में। तो त्रिभुज APQ किसके बराबर हो जाएगा, देखते हैं। 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री, 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है इसमें, इधर देखो लंब का मान है लंब का मान कितना है PQ बटा AQ। ठीक है, अब 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर PQ का मान कितना हो जाएगा, PQ का मान हो जाएगा 87। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 87 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 87 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, AQ का मान ये देखो, AC का मान कितना आया था हमारे पास, यहाँ पर लिख देंगे AC प्लस CQ, दोनों मिलाकर के AQ बन जाएगा, तो 1/√3 बराबर 87 बटा AC का मान कितना है 29 √3 प्लस कितना CQ। ठीक है, यानी कि इसको अब हमने x माना था तो x लिख देंगे हम, तो ये ऊपर चल जाएगा x प्लस 29 √3 बराबर 87 √3, ये भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि गुणा हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 58 √3, यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया 58 √3। क्वेश्चन नंबर 15, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है।
मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि एक मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमें इसका समय ज्ञात करना है। तो हम देखो, पहले है त्रिभुज कौन सा, ABC। तो हम ABC में चलेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब का मान कितना है AB बटा आधार का मान कितना है BC। अब tan थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो 60 बराबर AB बटा BC, ठीक है। अब देखो tan 60 डिग्री का मान कितना है √3, तो √3 बराबर AB बटा BC, यानी कि AB का मान कितना हो जाएगा, AB बराबर √3 BC। AB का मान कितना आएगा, √3 BC आ गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई हमारी। इसी तरह से हम चलेंगे दूसरे त्रिभुज में। त्रिभुज कौन सा, ABD में, त्रिभुज ABD में, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब इसमें लंब कितना है, लंब है AB और आधार देखो BD है, तो BD लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 बराबर AB बटा BD किस किस से मिलकर के बनी है, BC प्लस CD, तो लिख देंगे यहाँ पर BC प्लस CD। अब tan 30 डिग्री का मान कितना है, 1 बटा √3, तो 1 बटा √3 बराबर AB बटा, अब देखो यहाँ पर AB का मान आ गया हमारे पास क्या, √3 BC, तो यहाँ लिख देंगे √3 BC, √3 BC बटा BC प्लस CD, BC प्लस CD। अब ये √3 इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो BC प्लस CD बराबर क्या हो जाएगा, 3 BC हो जाएगा, क्योंकि √3 से √3 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। BC उधर चल जाएगा, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 3 BC माइनस BC, यानी कि 2 BC। कितना हो जाएगा, CD का मान 2 BC। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब हम मान लेंगे कि कार की चाल कितनी है, v है, ठीक है। तो 6 सेकंड में कार कहाँ तक चलेगी, यहाँ 6 सेकंड में कहाँ तक चल गई, D बिंदु तक चल गई, यानी कि C से D तक चल गई, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, CD बटा 6, यानी कि 1 मिनट में कितनी चल गई, वही हम मतलब 1 सेकंड में कितनी चल गई वो निकाल लिया हमने। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। फिर दूरी कितनी, BC के लिए क्या होता है, v समान रहता है, यानी कि समान वेग से चलती है वो, ठीक है। तो BC बटा T1, यानी कि टाइम आ गया ये, ठीक है। क्योंकि BC तक जाने में कितना समय लगा, T1 समय लगा, तो वो हमने लिख दिया। तो हमने समीकरण 3 और 4 से, क्योंकि v बराबर रहता है तो v से तो v बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, तो हमने बराबर कर दिया। CD बटा 6 बराबर BC बटा T1, ठीक है। तो समीकरण 5 और 2 से, क्योंकि यहाँ पर जो हमने CD रखा, क्योंकि CD का मान कितना 2 BC, तो हमने 2 BC यहाँ रख दिया। BC से तो BC कट जाएगा, T1 का मान आ जाएगा इतना, T1 बराबर 6 बटा 2, तो T1 का मान कितना गया, T1 बराबर 3, यानी कि 3 सेकंड में वो यहाँ C से D तक चल जाएगा। कितने सेकंड में, 3 सेकंड में।